हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है क्वेश्चन फिफ्थ फ्रॉम एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। क्वेश्चन को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके 4 पार्ट हैं, चारों स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। चलिए इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। ये हमको जो सेट दिए गए हैं ये सेट बिल्डर्स फॉर्म में है। इनको हमको एज ए इंटरवल्स लिखना है। इसी के बराबर इंटरवल क्या होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, फर्स्ट का आंसर क्या होगा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा गया है। फर्स्ट का आंसर होगा, स्टूडेंट्स देखिए कि रियल नंबर है। रियल नंबर इसका मतलब कि इंटरवल ही होगा। और इंटरवल कहाँ से कहाँ तक होगा, -4 से 6 तक। -4, 6। अब देखना है कि इधर से ये ओपन है, ओपन के लिए ये ब्रैकेट लगेगा, और इधर से क्लोज है क्योंकि इक्वल लगा हुआ है तो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा। आगे बढ़ते हैं, सेकंड पे देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या होगा। इसमें भी रियल नंबर्स है। रियल नंबर को हम एज ए इंटरवल ही लिखेंगे। दो नंबर्स कौन से हैं, -12 और -10। तो पहले हम -12 लिखेंगे, देन -10 लिखेंगे। छोटा नंबर पहले लिखा जाता है, बड़ा बाद में लिखा जाता है। और उसके बाद इधर इक्वल नहीं लगा, इधर स्मॉल ब्रैकेट होगा, और इधर भी इक्वल नहीं लगा तो इधर भी स्मॉल ब्रैकेट होगा। तो दोनों साइड में स्मॉल ब्रैकेट होंगे क्योंकि यहाँ इक्वल नहीं लगा था। चलिए, इसको कहते हैं ओपन इंटरवल, इसको कहते हैं सेमी ओपन या सेमी क्लोज। ये क्या होगा, यहाँ पर दो नंबर है, कौन कौन से, 0 और 7। 0 और 7, और 0 की तरफ ये क्लोज होगा, क्लोज के लिए स्क्वायर ब्रैकेट, और इधर ओपन होगा, सेमी क्लोज हो गया या सेमी ओपन कह दें। फोर्थ का क्या होगा, रियल नंबर से है, x 3 और 4 के बीच में है, 3,4 लिखा, लेकिन इक्वल दोनों साइड में लगा हुआ है तो दोनों तरफ क्लोज होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का पूरा ये सॉल्यूशन हो गया स्टूडेंट्स। तो ये जो हमारे सेट बिल्डर्स फॉर्म में था उसका जो आंसर है ये इंटरवल्स के फॉर्म में लिखा गया है। दोनों की मीनिंग सेम है, दोनों का मतलब बराबर है, लेकिन ये सेट बिल्डर फॉर्म में है और ये एज ए इंटरवल है। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 इज राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। पहले था कि सेट बिल्डर फॉर्म से इंटरवल में लिखना था क्वेश्चन फिफ्थ, और इसको क्या करना है कि ये इंटरवल्स में दिया गया, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है ओपन इंटरवल -3 0। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए इसको हम पहले क्या लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट x सच दैट, पहले x तो रियल नंबर होना चाहिए, फिर इसकी लिमिट हम निर्धारित करते हैं x ग्रेटर देन -3 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इक्वल नहीं लगाएंगे, ओपन है, और लेस देन 0 होना चाहिए। मैंने क्या लिखा, x सच दैट x बिलोंग्स टू R, x इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 0। तो ये आपका किस में हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया। सेकंड देखिए स्टूडेंट्स, इसको कैसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू R, यहाँ तक तो होगा ही होगा, रियल नंबर्स होंगे, सारे रियल नंबर्स। 6 से 12 तक x ग्रेटर देन 6। अब यहाँ चूंकि क्लोज लगा हुआ तो इक्वल भी लग जाएगा, यहाँ 12 लेस और इक्वल टू 12 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ, और इस तरीके से इसका आंसर हो गया। थर्ड में चलिए, बिल्कुल सेम टू सेम, x सच दैट x, यहाँ पर देखिए ओपन इंटरवल है ये, इसका मतलब कि x बिलोंग्स टू R तो रहेगा ही, x ग्रेटर देन 6 होगा और लेस और इक्वल टू 12 होगा, क्योंकि यहाँ पर क्लोज है इसलिए यहाँ पर इक्वल भी लगेगा। ना क्वेश्चन फोर्थ पार्ट इसका है, x सच दैट x बिलोंग्स टू R और x ग्रेटर और इक्वल टू -23, ग्रेटर और इक्वल टू -23 लेस देन 5। और इस तरीके से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन फिफ्थ और क्वेश्चन 6 एक साथ देख सकते हैं। ये क्वेश्चन 5 है जिसमें ये सेट बिल्डर्स फॉर्म है, इसको इंटरवल्स में लिखा गया है, और क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें ये इंटरवल्स में दिए गए हैं और इसका आंसर ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7th, व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसके दो पार्ट हैं।
द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स और द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो अगर हम मान लेते हैं कोई एक सेट है द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, तो इस सेट के लिए यूनिवर्सल सेट क्या होना चाहिए? अब यूनिवर्सल सेट होने के लिए ऐसा सेट होगा जिसमें ये वाले एलिमेंट्स भी आ जाएं और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा? ऐसा सेट जिसमें ये सारे के सारे एलिमेंट्स जरूर आ जाएं। तो इसमें लिखा सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, तो इसके सेट में केवल राइट ट्रायंगल्स हैं। तो अगर हम इसका यूनिवर्सल सेट बनाना चाहें तो लिख दें सेट ऑफ ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल्स में तो राइट ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल सभी आ जाएंगे, हर तरह के ट्रायंगल आ जाते हैं। तो इसका जो यूनिवर्सल सेट होगा वो हम लिख सकते हैं द सेट ऑफ ट्रायंगल्स लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें भी द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल में इसमें केवल आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं। तो इसका भी अगर यूनिवर्सल सेट लिखना हो तो हम इसका यूनिवर्सल सेट लिखेंगे द सेट ऑफ ट्रायंगल्स ओनली। सेट ऑफ ट्रायंगल्स में हर तरह के ट्रायंगल्स आ जाएंगे, वो आइसोसेलेस भी आ जाएगा, इक्विलेटरल भी आएगा, राइट ट्रायंगल भी आएगा, स्केलन भी आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के अगर देखें तो क्वेश्चन 7 के दोनों पार्ट का जो आंसर होगा, यूनिवर्सल सेट होगा, वो होगा सेट ऑफ ट्रायंगल्स। जरा देखिए, मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन 7 का फर्स्ट पार्ट है इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। ये क्वेश्चन में दिया गया है, तो अगर इसका यूनिवर्सल सेट लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि यू इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज द सेट ऑफ ट्रायंगल्स। तो अगर ट्रायंगल्स में ये ऑलरेडी आ जाएगा और ये इसका सबसेट हो जाएगा, इट मीन्स ये यूनिवर्सल सेट कहा जाएगा। अब सेकेंड पार्ट में देख लीजिए, सेकेंड पार्ट में भी बिल्कुल उसी तरीके से है कि लेट बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। तो इसका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा एक्स सच दैट एक्स इज द सेट ऑफ ट्रायंगल्स। ये बी जो है यू का सबसेट होगा, तो यू में वो इसके सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन 7 कंप्लीट होगा। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 इज given the set A equal to 1 3 5, B equal to 2 4 6 and C equal to 0 2 4 6 8, which of the following may be considered as universal sets for all the three sets A, B and C? फर्स्ट में है 0 1 2 3 4 5 6, सेकेंड में 5 है, थर्ड में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, और फोर्थ में 1 2 3 4 5 6 7 8 है। इनमें से कोई एक सेट यूनिवर्सल सेट है, वो कौन सा होगा? तो अगर ध्यान से देखा जाए तो सभी ए बी सी और एक 5 सेट भी है, इन सभी सेट के एलिमेंट्स जितने भी हैं अगर किसी एक सेट में मिल जाते हैं तो ये वो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो ध्यान से देखें कि थर्ड में जो थर्ड सेट दिया गया है इसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसके भी सारे एलिमेंट्स इसमें हैं, 5 के भी सारे एलिमेंट्स हैं, और 5 का मतलब तो नल सेट उसमें कुछ है ही नहीं, तो फोर्थ के भी सारे एलिमेंट्स इसमें हैं। तो अगर देखा जाए तो ये थर्ड जो है ये एज ए यूनिवर्सल सेट, इसको हम लोग यू कह सकते हैं, इक्वल टू यू, इट इज़ अ यूनिवर्सल सेट। तो इस तरीके से ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।